हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक सेकंड इंग्लिश की स्नैपशॉट, और इसका चैप्टर नंबर है आपका थर्ड, और चैप्टर का नाम है मदर्स डे। तो हम इसमें पढ़ेंगे इसका हिंदी सारांश। आने वाली वीडियोस में आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इत्यादि भी मिल जाएंगे, और इससे पहले भी वीडियोस इसके अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने वॉच नहीं करा तो वॉच करें, ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली सारे चैप्टर्स की जो समरी है उसको समझ सके और पेपर में उसको बना बना के लिख सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है, उन सभी के यहाँ पे नोट्स करवाए जा रहे हैं। तो इजीली आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मदर्स डे, ठीक है। मदर्स डे जेबी प्रिस्टले द्वारा लिखित एक हास्यपूर्ण तथा व्यंग्यात्मक नाटक है। ये एक तरीके से क्या है, नाटक है, ठीक है। ये नाटक परिवार में माँ की उपेक्षा और उसके महत्व को उजागर करती है। ये बताती है कि जो माँ है वो कितनी महत्व है एक परिवार में, उसका क्या महत्व है। लेखक ने हल्के फुल्के हास्य के माध्यम से ये दिखाया है कि परिवार के सदस्य माँ को स्वाभाविक मान लेते हैं और उसके त्याग व परिश्रम को अनदेखा कर देते हैं। और उनको लगता है कि माँ तो है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, अनदेखा, उसके जो त्याग है, उसका जो परिश्रम है, उसको क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। आगे देखिए, बता रखा है इस नाटक की मुख्य पात्र श्रीमती पियर्सन है, जो एक साधारण गृहिणी है। वे अपने पति जॉर्ज पियर्सन और बच्चों डोरिस और तथा सीरिल की निरंतर उपेक्षा और असम्मान से दुखी रहती है। मतलब वो क्या करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते, उसको सम्मान नहीं देते, उससे क्या रहती है, वो दुखी रहती है। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य क्या होते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और माँ से केवल सेवा की उपेक्षा करते हैं। कोई भी इसके आराम भावनाओं या इच्छा, मतलब माँ से सिर्फ किस लिए क्या सोचते हैं कि वो माँ सिर्फ उनकी सेवा करते रहे, बस माँ से एक ही उम्मीद रखते हैं कि वो बस उनकी सेवा करते रहे, और कोई भी इसके आराम भावनाओं या इच्छा, और कोई भी माँ की भावना और इच्छा वगैरह को नहीं समझता, ठीक है। श्रीमती पियर्सन पियर्सन की पड़ोसन मिसेस फिजर फिट्ज जेराल्ड एक साहसी और स्पष्टवादी महिला है, ठीक है। जो उसकी एक पड़ोसन है फिट्ज जेराल्ड, वो क्या है, एक साहसी और स्पष्टवादी महिला है। वे श्रीमती पियर्सन को समझाती है कि उन्हें भी अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। मिसेस फिट्ज जेराल्ड एक जादुई मंत्र के द्वारा दोनों के शरीर की अदला बदली अदला-बदली कर देती हैं। अब श्रीमती पियर्सन का शरीर मिसेज फिट्ज जेराल्ड के पास होता है और मिसेज फिट्ज जेराल्ड श्रीमती पियर्सन के शरीर में आ जाती है। मतलब कि दोनों क्या कर लेती है, अपना अदला बदली कर लेती हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है मिसेज फिट्ज फिट्ज जेराल्ड, जो अब श्रीमती पियर्सन के शरीर में है, परिवार के सदस्यों से सख्ती से बात करती है। वे जॉर्ज को उसकी स्वार्थी आदतों के लिए डांटती है और बच्चों को उनके व्यवहार का एहसास कराती है। वे स्पष्ट शब्दों में कहती है कि माँ कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसे सम्मान और प्रेम की आवश्यकता है। इस बदले हुए व्यवहार से परिवार के सदस्य घबरा जाते हैं और अपनी गलती समझने लगते हैं। अब देखो, जो श्रीमती पियर्सन है और जो फिट्ज फिट्ज जेराल्ड है, वो दोनों अदला बदली कर लेती है अपनी जो आत्मा है उसकी, ठीक है। तो उसके शरीर में वो आ जाती है, उसके शरीर में वो चली जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो फिट्ज फिट्ज जेराल्ड है, वो बहुत ज्यादा थोड़ी सी कड़क है, वो एकदम स्पष्टवादी महिला है, वो बोलती है सामने सारी चीजों को। तो परिवार वाले को अपनी क्या होती है, अपनी मिस्टेक का पता लगता है। आगे देखिए, इस अनुभव के बाद जॉर्ज डोरिस और सिरिल को अपनी माँ की अहमियत का एहसास होता है। वे समझते हैं कि वे उसे कितना हल्के में ले रहे थे। अंत में मिसेस फिट्ज जेराल्ड और श्रीमती पियर्सन फिर से अपने अपने शरीर में लौट आती हैं। अब श्रीमती पियर्सन आत्मविश्वास से भरी हुई है और अपने परिवार से सम्मान पूर्वक व्यवहार की अपेक्षा
रखती है। अब देखो वो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास आ गया उसमें और अपने परिवार से कैसी अपेक्षा कर रही है वो, ताकि वो क्या करे, उसका सम्मान वगैरह करे। ठीक है, देखो नाटक का संदेश स्पष्ट है। माँ का स्थान परिवार में सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसका त्याग, प्रेम और मेहनत अमूल्य है। लेखक ये बताना चाहता है कि केवल मदर्स डे मनाने से नहीं, बल्कि रोज माँ का सम्मान और कदर करने से ही उसका सच्चा सम्मान होता है। ये नाटक हमें पारिवारिक मूल्यों, समानता और मानवीय संवेदनाओं का महत्व सिखाता है। मतलब कि देखो इसमें हमें बताया गया कि जो माँ है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मदर्स डे पे स्टेटस वगैरह लगा दिया, मदर्स डे पे माँ का जैसे केक लाके काट दिया बस तो हो गया। उसका रोज ही सम्मान करना ही क्या कहलाएगा, उसकी कदर करना ही उसके लिए सही रहेगा। ठीक है, उसके लिए एक तरीके से क्या रहेगा, महत्वपूर्ण होगा, और वो हमारे घर की सबसे अहम होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।